नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं और हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साझा कैंपेन शुरू कर दिया है। और पहले ही दिन एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा से देखने को मिली। बिना देरी के सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। मंच पर भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी। जल्दी से वो तस्वीर दिखाइए, जरा वीडियो दिखाइए। राहुल गांधी ने, आपको पता ही होगा, कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा में बनती नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के इलाके में प्रचार करने भी नहीं जाते। ये सारी बातें कही जाती थी और ये सच भी है कि दोनों के दावे मुख्यमंत्री पद पर हैं और मतभेद हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज जब मंच पर थे, ये देखिए कैसे राहुल गांधी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाया मंच पर। ये देखिए फिर से, ये देखिए। ये वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। एक संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है कि कांग्रेस पार्टी के खेमे में सब ठीक ठाक है और सब मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका भी आज हरियाणा के चुनाव में पहली बार उतरे हैं। राहुल गांधी अगले 4 दिन तक हरियाणा में ही प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी पता नहीं कितने दिन इसमें उनके साथ रहेंगी। इस यात्रा को विकास संकल्प यात्रा कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है। इसमें राहुल पैदल भी चलेंगे और गाड़ी से भी चलेंगे। लगातार 30 तारीख यानी आज से लेकर 3 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी। और जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, कांग्रेस पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी की स्थिति पहले से ही मजबूत है। कम से कम वो सीटें सुनिश्चित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हमारे पाले में, खेमे में आ जाए। अब राहुल गांधी जब मंच पर बोलने खड़े हुए, उन्होंने अपने भाषण में सीधा सीधा इस मुकाबले को बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला बता दिया। उन्होंने कहा बाकी जो पार्टियां हैं उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हरियाणा में कांग्रेस आएगी तो यहां बदलाव भी होगा। अदानी अंबानी का मुद्दा भी उठाया राहुल गांधी ने। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो, आपका सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। अब जब प्रियंका गांधी की बारी आई बोलने की, उन्होंने भी महिलाओं के मुद्दे उठाए, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा खिलाड़ी आंदोलन पर थे, पीएम मिलने तक नहीं गए, यानी विनेश फोगाट वाला मुद्दा, पहलवानों का आंदोलन का मुद्दा प्रियंका गांधी एक बार फिर से उठा रही हैं। और प्रियंका ने यह भी कहा भाजपा सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है। जरा सुनिए प्रियंका को। करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को।
तो राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका विकास संकल्प यात्रा नाम दिया गया है। बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल हरियाणा के 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले हैं। इसमें यात्रा का जो रूट है वो अंबाला से शुरू होगी ये यात्रा, उसके बाद सधौरा, मुलाना, शाहबाद, लाडवा, थानेसर में जाके खत्म होगी। 3-4 दिन तक लगातार 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की यात्रा है। और जाहिर है गाड़ी से भी चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। इसमें 25 से 30 सीटें कवर करेंगे और प्रियंका गांधी ज्यादातर इस यात्रा में राहुल के साथ रहेंगे। अब इधर कल आपको पता ही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर बोल रहे थे, उनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। खड़गे साहब की तबीयत खराब हुई, लोगों को फिक्र हो गई, उनकी उम्र भी ज्यादा है। लेकिन खड़गे जी बोले, मोदी को हटाने तक मैं मरने वाला नहीं हूं। जब से खड़गे जी ने यह बयान दिया है, बीजेपी पलटवार कर रही है लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर। यहां तक गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी की तरफ से खड़गे को जवाब देने मैदान में उतर आए। खड़गे जी ने कहा था, मोदी हटाने तक नहीं मरूंगा। अमित शाह कह रहे हैं खड़गे जी ने अपनी कटुता का परिचय दिया है। फिर निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को घसीटा, यह अमित शाह कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से। और अमित शाह यहां तक कहते हैं कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री को लेकर नफरत है। खड़गे जी ने एक बार फिर से वही नफरत दिखा दी है। बेवजह पीएम मोदी का जिक्र किया, कोई जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री को अपनी स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में घसीटने की। इस पर खड़गे जी फिर बोले, वो कहते हैं अमित शाह पहले गंभीर मुद्दों पर ध्यान दें, एससी, एसटी, ओबीसी की स्थिति खराब है, असल मुद्दों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं खड़गे जी, और हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। जरा खड़गे जी क्या बोले थे, आप भी सुनिए। और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। इधर जम्मू कश्मीर में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। तीसरे चरण का मतदान 2 दिन बाद है, 1 अक्टूबर को। अभी तक 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहला चरण आपको याद ही होगा 18 सितंबर को हुआ था, फिर दूसरा चरण 25 सितंबर को हुआ था, और तीसरा चरण है 1 अक्टूबर को। मतगणना 8 अक्टूबर को है। अब तीसरे चरण में 40 सीटों पर वोटिंग है। बहुत अहम ये 40 सीटें, कुल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। सिर्फ जानकारी आपके लिए। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, हरियाणा में राहुल प्रियंका किस करवट बैठ रहा है चुनाव? और दूसरा, आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों बोले कि मोदी को हटाकर ही मरूंगा?